जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन एंड आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट विथ एग्जांपल देखेंगे। तो अगर अब हम प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं परमुटेशन का जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात किए थे, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे इस प्रकार से पूरे प्लेलिस्ट अरेंज है, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे टू परमुटेशन सपोज कि ये एक परमुटेशन एफ है और दूसरा परमुटेशन आपका जी है, राइट, आर डिग्री सेम, या यहां पे आप इक्वल भी बोल सकते हैं। इक्वल सेड टू बी इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन। तो हम लोग जब डिग्री सेम रहेगा तो इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन हो जाएगा। और सपोज कीजिए इस प्रकार से आपका होगा एफ ए कोई परमुटेशन है, वही इक्वल टू जी, ये भी ए है, दोनों इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ओके, जब ये एलिमेंट ए और ये दोनों का जो भी एलिमेंट होगा, जैसे परमुटेशन एफ का और परमुटेशन जी का, दोनों का एलिमेंट किसी एक ही सेट से के साथ बिलोंग कर रहा है, उस केस में कहलाएगा इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन, राइट। अब इसको थ्योरेटिकली समझा, अब इसको हम न्यूमेरिकली एग्जांपल लेके समझेंगे तो और आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल देखिए सबको कोई एक एस सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट दे रखा है, और इस सेट का एक परमुटेशन एफ परमुटेशन आपको इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 4 और है 2 3 4 1, राइट। इस प्रकार से परमुटेशन है। दूसरा परमुटेशन सपोज कीजिए जी परमुटेशन आपका इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 4, राइट। और देखिए यहां पे सपोज कीजिए 3 3 4 1 2, ये दो परमुटेशन हम लोग को एफ और जी परमुटेशन दे रखा है। अब ये दोनों आपस में इक्वल कैसे होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग एफ की बात करते हैं। देखिए ये 1 किस पे इमेज बना रहा है 2 पे, ये 2 किस पे बना रहा है 3 पे, ये 3 किस पे बना रहा है 4 पे, ये 4 1 पे बना रहा है, राइट। जब इसका आप जैसे सपोज कीजिए ये F1 लिखेंगे, ये F1 का लिखेंगे यहाँ पे F1, तो इस किस पे बिलोंग कर रहा है 2 पे। ये थोड़ा सा इस यहाँ पे एलिमेंट आप सही कर लीजिए, एलिमेंट थोड़ा सा गलत लिखा गया था, रॉन्ग लिखा गया था, आप थोड़ा सही कर लीजिए। सपोज कीजिए हमारा ये एलिमेंट है 2 3 4 और 1, ओके, 2 3 4 1, राइट। अब देखिए ये हमारा ये 1 2 के साथ इमेज बना रहा है, तो ये 1 2 के साथ बना रहा है। इक्वल कब होगा, ये 1 किसके साथ बना रहा है, देखिए यहाँ 1 किसके साथ बना रहा है 2 के साथ बना रहा है, यानी इसको हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, ये उसको हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। अगला देखिए ये 2 किसके साथ इमेज बना रहा है F2 किसके साथ इमेज बना रहा है 3 के साथ इमेज बना रहा है, ये 3 के साथ बना रहा है। और ये इसमें 2 किसके साथ इमेज बना रहा है, ये भी 3 के साथ बना रहा है, यानी इसको भी हम लोग यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी परमुटेशन का इसको हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी इसको हम इक्वल बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये 3 के साथ बना रहा है, यहाँ पे F3 की बात करेंगे हम लोग F3, तो F3 के साथ 4 के साथ बना रहा है। इसमें F3 किसके साथ बना रहा है, ये 3 हमारा यहाँ पे है, ये 3 भी 4 के साथ बना रहा है, यानी इसको भी हम लोग कह सकते हैं, इसको भी हम लोग कह सकते हैं G3 इज इक्वल, ओके। अब देखिए अगला ये 4 किसके साथ है, F4 की बात करते हैं तो हम लोग F4 किसके साथ बना रहा है 1 के साथ इमेज बना रहा है,
और यही g की बात करते हैं तो ये 4 किसके साथ बना रहा है, ये 4 भी 1 के साथ बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम चीजें क्या देख रहे हैं कि इक्वल कब होगा, यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, मैटर ये करता है कि अगर इसका 1 अगर 2 के साथ इमेज बना रहा है तो ए वाली परम्यूटेशन भी 1 2 के साथ इमेज बनाना पड़ेगा, तब जाके कहलाएगा इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन। ऐसा हर एलिमेंट ऐसा ही सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 3 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ पे देखिए ये 2 किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है, लेकिन बट यहाँ पे क्या देख रही है, हमारा दूसरे नंबर पे है, यहाँ ले फर्स्ट नंबर पे है। तो मैटर ये नहीं करता है कि दूसरे नंबर पे कि थर्ड नंबर पे है, मैटर ये करता है कि ये 2 और 3 के साथ बना रहा है तो यहाँ भी 3 के साथ बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है दैट इज इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन, राइट। आप आई होप आप समझ गए होंगे इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन क्या होता है, राइट। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, राइट। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए सपोज कीजिए कि f कोई आपको परमोटेशन दे रखा है 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 1 दे रखा है। उसी प्रकार से g परमोटेशन आपको कोई दे रखा है इस प्रकार 2 3 4 1, राइट। और यहाँ पे दे रखा है 3 4 2 1, राइट। यहाँ पे दे रखा है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f1 की बात करते हैं। देखिए f1 के साथ 2 के सॉरी यहाँ पे f1 किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ इमेज बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ये देखिए इसमें 1 किसके साथ बना रहा है, ये 1 किसके साथ बना रहा है, 1 यहाँ पे 1 के साथ बना रहा है, यानी नॉट इक्वल टू g इक्वल टू g1, ओके। अब अगला कंडीशन देखिए, अगर f2 की बात करते हैं तो f2 हमारा किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 3 के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे ये 2 भी g2 आ जाएगा, सेम है, चलिए ठीक है। अब f3 की बात करते हैं तो f3 के साथ बना रहा है 4 के साथ, सॉरी यहाँ पे है f3 के साथ बना रहा है 4 के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 इक्वल टू, आप यहाँ इसमें देखिए कि ये f3 किसके साथ बना रहा है, यहाँ भी ये 4 के साथ बना रहा है, यानी ये g3 इज इक्वल, ओके। अब देखिए यहाँ पे इधर हम लोग आपको हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे f4 की बात कर लेते हैं। f4 किसके साथ बना रहा है, इसमें 1 के साथ बना रहा है, चलिए यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए f4 किसके साथ बना रहा है, तो यहाँ पे 4 2 के साथ बना रहा है, तो इसको नॉट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं g4, ओके। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक भी अगर एलिमेंट इक्वल नहीं हो रहा है इस प्रकार से, तो समझ लीजिए नॉट इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन, वो इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन नहीं होगा, यानी इक्वल भी इसको बोल सकते इक्वल परम्यूटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल होने का इस प्रकार से इतनी सारी शर्तें है। तो आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आ गया है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए हम लोग आइडेंटिटी परम्यूटेशन देखते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन है, इफ आई इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n एंड रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय द एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब देखिए इसका मतलब ये डिफिनेशन ये कह रहा है कि जब आपका इमेज सेम नंबर के साथ बनाना चालू कर दे, जैसे 1 1 के साथ बना दे, 2 2 के साथ बना दे, 4 4 के साथ बना दे, n n के साथ बना दे, तब जाके कहलाता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। सपोज इसके देखिए आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ भी i से ही डिनोट करते हैं। सपोज ये कोई आइडेंटिटी आपके पास एलिमेंट है, वो है a1 a2 a3 अप टू ये an तक है, राइट। अब ये सेम a1 के साथ इमेज बना रहा है, a2 के साथ बना रहा है, a3 के साथ बना रहा है, और an के साथ इमेज बना rहा है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल इस प्रकार से दे रखा है। सपोज कीजिए आपका एग्जाम्पल कोई f दे रखा है 1 2 3 4। अब इसका जो इमेज बन रहा है, 1 से 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के 4, 3 के साथ, ओके। तो दैट इज अ आइडेंटिटी इक्वल आइडेंटिटी परम्यूटेशन, या क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। देखिए सपोज कीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कीजिए हम लोग को कोई आपको इस प्रकार से, देखिए हम इमेज और मैपिंग दोनों चीजें, सारी चीजें आपको हम डिटेल में समझाए हैं परम्यूटेशन का इंट्रो जब बताए थे। तो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई कार्ड में भी उस टाइम आपको स्टार्टिंग में दिए थे, तब जाकर जरूर देख लीजिएगा, तो चीजें आपको समझ में आने लगेगा, राइट। देखिए
अब यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एलिमेंट आपके पास 4 5 6, ओके 4 5 6 है और ये भी 4 5 6 एलिमेंट है और ये किसके लिए जा रहा है, ये एफ के लिए जा रहा है। यहाँ पे सेट हमारा ये सेम होगा। अब देखिए अब परमुटेशन में हमेशा सेट एक ही सेट से हम लोग को इमेज मैपिंग फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज दो सेट यहाँ पे नहीं होता है, राइट। अब देखिए एस एस के साथ इसको इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू मैपिंग, राइट। अब देखिए ये 4 4 के साथ इमेज बना रहा है, 5 5 के साथ इमेज बना रहा है और 6 6 के साथ इमेज बना रहा है, राइट। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो f इक्वल टू ये 4 पहले ये वाली पहले सेम सेम लिख देते हैं और बाकी का जो होता है जो जिसके साथ इमेज बना रहा है उसको लिखते हैं। 4 4 के साथ इमेज बना रहा है, 5 5 के साथ बना रहा है और 6 6 के साथ बना रहा है, तो दैट इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी परमुटेशन। आई होप आप आइडेंटिटी परमुटेशन और इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी से रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं मल्टीप्लाई ऑफ परमुटेशन के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।